बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जो लेसन हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है द लिटिल गर्ल। बच्चों, आज हम इसी लेसन का आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 86 सामने रखें। उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जो इलिस थी उसने उस बच्ची की जुराबें उतारी और कहा कि तुम सो जाओ। उस बच्ची की जुराबें उतार कर उससे कहा कि आप सो जाओ और अपने बेचारे अब्बू को मत जगा देना, अपने अब्बू को मत जगा देना। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came near and near, smiling that dreadful smile. बच्चों, लेकिन उसने वही पुराना ख्वाब देखा। उसके बाद क्या होता बच्चों? उसने वही पुराना ख्वाब, डरावना ख्वाब देखा। एक कसाई छुरा और रस्सी लिए हुए उसके नज़दीक आ रहा था, उसके करीब आ रहा था, अपनी वही खौफनाक मुस्कुराहट लिए हुए। While she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." जबकि वो लड़की हिल भी नहीं पा रही थी, वो हिल भी नहीं रही थी, सिर्फ खड़ी खड़ी चिल्ला रही थी, दादी माँ, दादी माँ। She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. कांपते हुए वो जाग उठी। उसके बाद क्या होता है बच्चों? वो जो बच्ची थी वो कांपते हुए जाग उठी और अपने वालिद को अपने बिस्तर के नज़दीक हाथ में एक मोमबत्ती लिए हुए पाया। What is the matter? He said. उसने कहा, उसने पूछा, क्या बात है? बच्ची ने उसके अबू ने पूछा, क्या बात है? ओह, ए बटचर ए नाइफ, आई वांट ग्रैनी। ओह, एक कसाई, एक छुरा, मुझे दादी माँ चाहिए। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. उसने मोमबत्ती बुझा दी। किसने बच्चों? वो बच्ची का जो बाप था, उसने मोमबत्ती को बुझा दिया और झुककर बच्ची को अपनी बाहों में ले लिया और उठाकर सोने के बड़े कमरे में ले गया। Child in his arms, carrying her along the passage to the bedroom. उसको कहाँ ले गया बच्चों? सोने के बड़े कमरे में ले गया। A newspaper was on the bed. बिस्तर पर एक अखबार पड़ा हुआ था। बच्चों, बिस्तर पर क्या पड़ा हुआ था? एक अखबार पड़ा हुआ था। A half-smoked cigar was near his reading lamp. इसने अखबार को एक तरफ हटा दिया। क्या किया बच्चों? उसने जो अखबार वो पड़ा हुआ था, उसने क्या किया? उसको अखबार को एक तरफ हटा दिया। A half-smoked cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. उसने सिगार को चिमनी में फेंक दिया, फायर प्लेस की जगह फेंक दिया उसने, और फिर एहतियात के साथ बच्ची को कपड़ों में ढक दिया। क्या किया उसने बच्चों? जो सिगार था उसने उसको किस में फेंक दिया? चिमनी में फेंक दिया, और फिर बड़ी एहतियात के साथ उसने बच्ची को उठाया और कपड़ों में ढक दिया। वो इसके पास लेट गया। He lay down beside her. वो खुद भी उसके पास लेट गया। Half asleep, still with butcher smile all about her it seemed. She crept to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. उसके बाद क्या होता है बच्चों? ऐसा लगता वो अभी पूरी तरह से सोई भी नहीं थी। वो जो बच्ची थी बच्चों, वो अभी पूरी तरह से सोई भी नहीं थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कसाई की मुस्कान अब भी उसकी आंखों में घूम रही थी। बच्चों, जो कसाई एक छुरा और रस्सी लिए हुए उसके करीब आ रहा था, तो उसकी मुस्कान अब भी उसकी आंखों में के सामने घूम रही थी। वो उसके साथ चिमट गई। वो लड़की जो थी बच्ची, वो अपने वालिद के साथ क्या होगी, चिमट गई। इसकी बाहों के नीचे अपना सर आराम से रख लिया। उसने इसकी आपने यानी उसकी बाजू के नीचे उसने अपना सर रख लिया और इसकी कमीज को जोर से पकड़ लिया। और अपने वालिद की कमीज को बच्चे उसने क्या किया, जोर से पकड़ लिया। Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. उसके बाद क्या होता है बच्चों, अब अंधेरे की इसे कोई परवाह नहीं थी। अब दिन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब अंधेरे की उसे कोई परवाह नहीं थी। शी ले स्टिल, वो बिना हिले वहां लेटी रही। वो बिना हिले वहां लेटी रही। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सैड फादर। उसके बाद वालिद ने उसे क्या कहा, अपनी बच्ची को, आपने जो पाँव हैं वो मेरी टांगों के साथ रगड़ लो। अपने पाँव को मेरी टांगों के साथ रगड़ो और इन्हें गर्म कर लो। कौन कहता है बच्चों, वो वालिद अपनी उस नन्ही सी बच्ची को कहता है कि अपने पाँव को मेरी टांगों के साथ रगड़ो और इन्हें गर्म कर लो। Tired out, he slept before the little girl. Tired out, he slept before the little girl. थका होने की वजह से वो नन्ही लड़की से पहले ही सो गया। बच्चों, जो उसका वो वालिद था, वो थकावट की वजह से अपनी लड़की से पहले ही सो गया। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, लड़की के दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगा। बच्चों, वो जो लड़की थी, उसके दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगा। पोर फादर नॉट सो बिग आफ्टर एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। ही वॉज हार्डर देन द ग्रैंड मदर, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। वो क्या सोचती है बच्चों, बेचारा अबू, आखिर वो इतना मोटा ताज़ा नहीं है। वो क्या सोचती है, पोर फादर नॉट सो बिग आफ्टर, बेचारा अबू, आखिर वो इतना मोटा ताज़ा नहीं है। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, वो और इसकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। वो क्या सोच रही है बच्चों कि मेरा जो अब्बू है वो बेचारा इतना मोटा ताज़ा नहीं है और ना ही उसकी कोई देखभाल करने वाला है। He was harder than the grandmother, but it was a nice hardness. वो दादी माँ से ज़्यादा सख्त बदन रखता है, लेकिन ये प्यार भरी सख्ती है और इसे हर रोज़ काम करना पड़ता है। इसे हर रोज़ काम करना पड़ता है। And every day he had to work and was too tired to play with her. She had torn up all his beautiful writing. He stood suddenly and sighed. क्या होता है बच्चों, वो इतना थक जाता है जब वो हर रोज काम पर उसको काम करना पड़ता है। वो बहुत थक जाता है कि इसके साथ खेल नहीं सकता। इसने इसका पूरा खूबसूरती से लिखा हुआ काम फाड़ डाला था। वो बच्चों आपने ही दिल में सोच रही है कि वो थकावट की वजह से मेरे साथ खेल भी नहीं सकता है और इसने जो तकरीर लिखी हुई थी वो मैंने फाड़ डाली थी। और वो अचानक हिली और एक गहरी सांस ली। क्या किया बच्चों, वो अचानक हिली और गहरी सांस ली। What is the matter? asked the father, another dream. What is the matter?
asked father another dream. फादर ने कहा, क्या बात है? फादर ने पूछा, क्या बात है? क्या कोई और डरावना ख्वाब देखा है? फादर किससे पूछता है बच्चों? अपनी बच्ची से पूछता है, बच्ची क्या बात है? क्या कोई आपने फिर कोई डरावना ख्वाब देखा है? Oh, said the little girl, my head son, your heart, I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. वो क्या जवाब देती है बच्चों? वो नन्ही लड़की ने कहा, उस नन्ही लड़की ने कहा, मेरा सर आपके दिल के ऊपर है, मेरा सर आपके दिल के ऊपर है, मैं इसकी धड़कन सुन सकती हूँ, मैं आपकी धड़कन सुन सकती हूँ, प्यारे अब्बू आपका दिल कितना बड़ा है। आखिर पर वो क्या कहती है बच्चों अपने अब्बू को कि मैं आपकी धड़कन, आपकी परेशानी को समझ सकती हूँ, आपकी धड़कन को सुन सकती हूँ, प्यारे अब्बू आपका दिल कितना बड़ा है। तो बच्चों आज का जो हमारा लेसन था द लिटिल गर्ल वो मुकम्मल हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ।